डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की, लेट A इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। जब भी हमने डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करना है तो हमने ये ज़रूर बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, इसके लिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, तो इसलिए ये लाजमी डेफिनेशन के साथ बताना ज़रूरी है। ऑफ ऑर्डर n, हम जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो n बाई n नहीं कहते या 3/3 नहीं कहते, 4/4, हम सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 कह देते हैं। ठीक, अब साथ में क्या रिस्ट्रिक्शन दी है डायगोनल के लिए, इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी वो सारे एलिमेंट्स 0 हो जहां पे आई और जे इक्वल नहीं है। आई कहते हैं नंबर ऑफ रो को, जे कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम को। जिस तरह से मैंने एग्जांपल के लिए, अगर ये 3/3 मैट्रिक्स है, आपको पता है इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला रो नंबर होता है, दूसरा कॉलम नंबर, पहली रो, दूसरा कॉलम, पहली रो, तीसरा कॉलम, इसी तरह से दूसरी रो, पहला कॉलम, दूसरी रो, दूसरा कॉलम, दूसरी रो, तीसरा कॉलम, और सेम इसी तरह से ये थर्ड वाला। अब आई और जे, आई रो नंबर है, जे जो है वो कॉलम नंबर है, कहाँ कहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, वो एलिमेंट 0 हो जहाँ पे आई और जे डिफरेंट है, यहाँ पे आई और जे डिफरेंट है, इसका मतलब यहाँ पे 0 होना चाहिए। ये रो और कॉलम डिफरेंट है, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। ये 3 और 2 डिफरेंट है, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। ये 2 3 यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी 0 होना चाहिए, यहाँ भी 0 होना चाहिए, और यहाँ भी 0 होना चाहिए। अब A1 1 है, A2 2 है, A3 3 है। अब ये वो एलिमेंट है जहाँ पे आई और जे इक्वल है। क्या लिखा है इसके लिए, एंड एटलीस्ट 1 ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर आई इज इक्वल टू जे, यानी जहाँ पे ये इक्वल है कम से कम इसमें से एक एलिमेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, चाहे ये तीनों ही नॉन 0 हो जाए। यानी यहाँ पे 1 लिखा हो, यहाँ पे 5 लिखा हो, यहाँ पे -7 लिखा हो, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर कहीं एक जगह डायगोनल में 0 आ गया, सपोज अगर यहाँ पे भी 0 आ गया, फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। अगर दो जगह 0 आ गया, यहाँ पे लगा दें या यहाँ पे लगा लें, तो अभी भी इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल कहेंगे, क्योंकि मेन डायगोनल में एक नॉन एलिमेंट मौजूद है, तो कम से कम एक नॉन 0 एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, सारे 0 नहीं हो सकते। अगर इनमें से ये तीनों ही नॉन 0 हो तो तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन